हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपकी बुक का चैप्टर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्टिंक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हम इसमें आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अंडरस्टैंडिंग पर्पस, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस, अदर ऑक्यूपेशंस। उसके अलावा हम पहले से क्या क्या जानते हैं? एवरीवन इज नॉट एबल टू डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। वी नीड हेल्प ऑफ अदर पीपल। पीपल डू वर्क टू अर्न मनी। Let's start this chapter with this exercise. Teamwork is important in many occupations. Similarly, in school, at times you have to work with others in teams. When you are a part of team, how do you behave? Pick the ones you agree with. तो यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें लिखी हुई हैं जो हमें टीम वर्क में करनी चाहिए या नहीं। तो ये तो आप बताओगे कि जब अगर आप अपने स्कूल में किसी टीम का हिस्सा हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जो करना चाहिए उसके आगे हमें टिक मार्क करना है। If you ticked more than 2 options, you work well in a team. अगर आपने 2 से ज्यादा ऑप्शन टिक किए इसका मतलब ये है कि आप टीम के साथ बहुत अच्छे से काम करते हो। Every person requires money for his basic and other necessities. He does some kind of job to earn money. Any job that helps to earn money is called an occupation. Occupation can be classified as primary and secondary occupations. तो हर किसी को अपने लिए जो मनी है, अपनी बेसिक नीड्स के लिए मनी की जरूरत पड़ती है और मनी को अर्न करने के लिए किसी ना किसी काम को करना पड़ता है। तो जो ऐसा काम हो जिसको हम पैसे के लिए करें वो हमारा ऑक्यूपेशन हुआ। ऑक्यूपेशन को 2 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन एंड सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी ऑक्यूपेशन में जो है हम रॉ मटेरियल्स के साथ डील करते हैं, जैसे कि जो डायरेक्ट नेचर से मिलता है और हम उसी के साथ काम करते हैं, उसी से पैसा कमाते हैं, जैसे कि हुई हमारी फार्मिंग। Primary occupation involves getting raw materials from the natural environment. It includes farming, fishing and mining. Farming. People of our country do a variety of jobs. Farming is the main occupation of a very large number of people. The farmer grows food, grains, pulses, vegetables and fruits. Cotton, jute, mustard, groundnut, sugarcane, tea, etc. are also produced by farmers. तो ये सब चीजें जो होती हैं हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसके अलावा कॉटन, जूट, शुगर केन, टी, ये सब चीजें जो है फार्मर्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं और फार्मिंग हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। Dairy farming and poultry farming are also practiced by people. We get milk from cows, buffaloes and goats. Bullocks are used for plowing the fields. Sheep gave us wool. Rearing animals for milk or dairy farming is an important occupation. Poultry farming involves rearing hens, ducks and geese for their meat and eggs. तो फार्मिंग में हम डेयरी फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग भी कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग में क्या होता है कि हम काउस, बुफेलोज और गोट्स को पालते हैं और उनका ध्यान रखते हैं ताकि हमें उनसे मिल्क मिल सके और फिर हम उस मिल्क को बेचते हैं या फिर उस मिल्क से अलग अलग चीजें बनाकर उसे बेचते हैं, वो भी एक ऑक्यूपेशन है। उसके अलावा पोल्ट्री फार्मिंग भी होती है। पोल्ट्री फार्मिंग में हैन या फिर डक या फिर गीस को रखा जाता है, उनको पाला जाता है ताकि उनसे एग मिले और मीट मिले। उसके अलावा फिशिंग होती है। इन दी कोस्टल एरियाज फिशिंग इज दी ऑक्यूपेशन ऑफ मेनी पीपल। फिश इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। वी ऑल्सो गेट ऑयल फ्रॉम फिश। तो फिश जो है वो कोस्टल एरियाज में पाई जाती है और वहाँ के लोग इसको एज अ फूड भी खाते हैं और फिश से ऑयल भी निकलता है, इसलिए फिशिंग भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है। नेक्स्ट है हमारी फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि हम बहुत बड़ी जगह पर पेड़ लगाते हैं और पेड़ से फिर पेड़ की चीजों का यूज करते हैं, जैसे कि उसके फ्रूट्स हुए या उसकी वुड हुई, इन सब चीजों का यूज करते हैं और उसे ही फॉरेस्ट्री कहते हैं। A large part of our country is covered with thick forest. Many people depend on these forests. They collect gum, herbs, wood, honey and many other useful products. The job of cutting wood in the forest is called lumbering. These raw materials are turned into furniture, cardboard, matchsticks, paper, etc. तो हमें फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं उनसे कई सारी चीजें मिलती हैं, कुछ हर्ब्स मिलते हैं, गम, वुड, हनी, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो इन सब चीजों को जो कलेक्ट होते हैं, जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें कलेक्ट करते हैं। कई जगह एक एक्टिविटी होती है लुमरिंग, जिसमें पेड़ों को काट कर उनकी जो वुड है उसका यूज किया जाता है, वो भी होता है और फिर इस लकड़ी से फर्नीचर बनता है या फिर और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। Next है mining. In some parts of our country, minerals like coal and iron are found. Mining is the
Mining is the main occupation there. We get metals after refining of minerals. Many types of machines are made from metals. तो बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे माइनिंग एक मेन एक्टिविटी होती है, मेन ऑक्यूपेशन होता है, जिसमें हम जमीन से कुछ निकालते हैं, जैसे कि कोल या फिर आयरन या फिर अलग अलग तरह के मिनरल्स और मेटल्स। तो माइनिंग भी होती है। थिंकिंग शॉर्ट, What is the main occupation of the people of your state? तो अब आपको बताना है कि आपकी स्टेट का जो लोग हैं, आपकी स्टेट में जो लोग रहते हैं, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है। नेक्स्ट है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। द सेकेंडरी ऑक्यूपेशन ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स, फार्म प्रोडक्ट्स एंड माइंड मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। द प्लेस वेयर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अ फैक्ट्री। सम सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आर गिवन बिलो। Handlooms and cotton mills make clothes from cotton bags and ropes are made from jute. Cooking oil is extracted from mustard and groundnut. Sugar and jaggery are made from sugarcane. Tea leaves are processed, dried and packed in cartons. तो कई सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें रॉ मटेरियल्स को एक फिनिश्ड गुड में तैयार किया जाता है, मतलब वो चीज जो हमें काम में आने वाली है, और जहां पर ये सब काम होता है उसे फैक्ट्री कहते हैं। जैसे कॉटन से कॉटन मिल्स में हमारे क्लोथ्स बनते हैं, शुगर केन से शुगर और जैगरी बनती है, फिर उसके बाद टी लीव्स को भी मार्केट में सप्लाई किया जाता है, उन्हें पैक करके और प्रोसेस्ड करके। तो इस तरह के से अलग अलग एक्टिविटी होती हैं। अब यहाँ पर इन पिक्चर्स में देखो कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, जैसे कि वीविंग कॉटन क्लॉथ, वीविंग जूट बैग, एक्सट्रैक्टिंग मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम मस्टर्ड, और यहाँ पर मेकिंग ऑफ जैगरी फ्रॉम शुगर केन जूस। तो यहाँ पर शुगर केन के जूस से गुड़ बनाया जा रहा है। लेट्स डू इट। टॉक टू योर पेरेंट, फाइंड आउट द फॉलोइंग। तो आप अपने पेरेंट से बात कीजिए और इस सब के बारे में पता लगाइए। ये कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको पेरेंट से मिलेंगे, जैसे कि वेयर डू दे वर्क, व्हाट आर देयर वर्क टाइमिंग्स, हाउ डू दे ट्रैवल टू देयर वर्क प्लेसेज एंड व्हाट डू दे लाइक अबाउट देयर वर्क। अदर ऑक्यूपेशंस, कुछ अलग ऑक्यूपेशंस, जैसे कि मैनी ऑक्यूपेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ सर्विंग द कंट्री और द सोसाइटी। तो कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं जहां पर हम या तो अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे होते हैं या अपनी सोसाइटी के लिए काम कर रहे होते हैं। अब उनके पिक्चर्स देखो यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि पायलट, सेलर, डॉक्टर, सोल्जर, क्या लिखा है सोल्जर का, क्या लिखा है, टेलर, टीचर, आर्टिस्ट, कारपेंटर, क्लोन, पॉटर, शॉपकीपर एंड डेंटिस्ट। थिंकिंग शॉर्ट, what do you want to become when you grow up? Discuss in the class. Write about the major occupation in 10 important cities in India. तो आप लोग बड़े होके क्या बनना चाहते हो, क्लास में डिस्कस करना। उसके अलावा कोई भी 10 बड़ी इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में जो उनके बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस हैं, जो वहां पर सबसे ज्यादा लोग करते हैं, उनके बारे में भी लिखना। ब्रेन चार्ट, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। प्राइमरी ऑक्यूपेशंस के बारे में, गेटिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग। सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड अदर ऑक्यूपेशंस के बारे में, मेनी ऑक्यूपेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ सर्विंग द कंट्री और सोसाइटी। थैंक यू क्लास। अब हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।